स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। भर्ती आपकी 2024 में जो जारी की जानी थी अक्टूबर के मंथ में ही, बट उसमें थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसी क्रम में आईटीआई वाले छात्रों के साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स कह लीजिए या टीचर्स कह लीजिए, वो इस बार भी लगे हुए थे कि किसी भी तरह से ऐसा किया जाए कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटवा दिया जाए। मीन्स सभी 10वीं पास कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर पाएँ, जैसा कि 2018 की भर्ती में हुआ भी था और उसमें कितना ज़्यादा आईटीआई के छात्रों का घाटा हुआ था। तो फिलहाल अभी तक तो रेलवे की तरफ से पूरी तरह से क्लियर है और आरटीआई के रिप्लाई में भी यही आया है कि ग्रुप डी से आईटीआई को नहीं हटाया जाएगा। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, उसमें आईटीआई लागू रहेगा, अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक आप सबके लिए खबर है, जिसमें कहीं ना कहीं जो एक मुहिम छेड़ी गई थी वो भी काम आई थी। और इसी तरह से फिर से आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपकी हमको राय भी चाहिए कि क्या ये जो बदलाव के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, सभी जो आईटीआई के टीचर्स हैं वो एकजुट हुए हैं, जितने भी यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हुए देखने को मिल जाते हैं वो सब एकजुट हुए हैं। और कल हम लोगों की मीटिंग भी हुई है आईटीआई छात्रों को लेके। तो इसमें आपका भी हमें कमेंट सेक्शन में एक राय चाहिए होगा, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये राय आपकी रहेगी, आरआरबी को कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि आईटीआई के जो छात्र होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ग्रुप डी के चक्कर में। कभी वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ग्रुप डी की जॉब लग जाए, कभी वो डायरेक्ट तैयारी करते रहते हैं, ग्रुप डी की जॉब लग जाए। उनका एक सपना होता है कि हमें रेलवे में जाना है, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा बड़ा डिपार्टमेंट है जो आईटीआई छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की भर्ती लेकर आता है। ठीक है, तो ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव बहुत ज़रूरी है और वो क्या बदलाव होना चाहिए उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे तब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। एंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे कुछ कैंपेन होगा जो ट्विटर का, उसको आप सबके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोग भी सेम चीज़ मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को हम लोगों के साथ साथ आप लोग भी जुड़ के पहुँचा सकें, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या होती है ना उसकी बात उतनी ज़्यादा सुनी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आरआरबी ग्रुप डी की, ठीक, जिसका कि हर आईटीआई कर रहे छात्र का एक सपना होता है ग्रुप डी टेक्नीशियन या एएलपी में जाने का, जिसमें लेवल 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 और 19 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था, एग्जेम्पशन दिया गया था, सभी 10वीं पास कैंडिडेट उसका फॉर्म भर पाए थे। लेकिन अभी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या की गई है, सबसे पहले आप यहीं एक वर्ड देखिएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल मीन्स क्या हो गया कि जो टेक्निकल पढ़ाई किए हों, टेक्निकल की पढ़ाई आप कर रहे हैं आईटीआई में, या तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स कर रहे हैं या तो बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैंडेटरी रहेगा 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस आईटीआई। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है एंड इससे आप लोगों को बेनिफिट भी होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में जब सिर्फ आईटीआई फाइट करते हैं तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। उसी यहाँ 10वीं पास आउट को भी उसमें लाया जाए तो ऐसा हो जाता है कि जो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं उसमें आपके ग्रेजुएट, एमएससी, एमटेक, पीएचडी जो भी हैं वो सभी आ जाते हैं। और फिर आपका कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आईटीआई के छात्र कहीं ना कहीं उनके बीच में compete नहीं कर पाते हैं और बाहर हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी से। उससे रेलवे का भी घाटा हुआ। अभी आप देख रहे हैं जो भर्ती पिछली हुई थी उनमें अभी तक पैनल आते जा रहे हैं, अब इनको ज्वाइन कराओ, अब इनको ज्वाइन कराओ। रीजन ये है कि हायर एजुकेशन वाले ग्रुप डी ज्वाइन तो कर लेते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, लेकिन जब उनको ग्रुप डी का और टफ काम करना पड़ता है रेलवे में, जिसे कि अब ग्रुप सी या लेवल 1 कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ देते हैं या फिर उसे ज्वाइन नहीं करते, या ज्वाइन करने के बाद भी कुछ ना कुछ और तैयारी करते हुए वहाँ रिजाइन करके फिर चले जाते हैं। इस पे भी रेलवे को कुछ ना कुछ नियम बनाने चाहिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आईटीआई अगर रेलवे ग्रुप डी में हो गया है तो आप लोग इससे खुश हैं या नहीं। आई थिंक सभी लोग खुश होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे में टोटल 3 पोस्ट आती है, इसमें सबसे ज़्यादा बम्पर भर्ती आती। एक होता है आपका एएलपी, दूसरा रहता है आपका टेक्नीशियन एंड थर्ड पोस्ट है आपकी लेवल 1 की जॉब, जिसे कि अब ग्रुप सी कहा जाता है, पहले उसे ग्रुप डी कहा जा रहा था। एएलपी में आप सभी को पता है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सभी एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स को अच्छा मौका मिलता है, लेकिन टेक्नीशियन के सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हैं जो कि नॉन टेक पढ़ाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नीशियन के सिलेबस में बदलाव करा लिया रेलवे से बात करके, ठीक। अब बचती है भर्ती लेवल 1 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई एलिजिबल होते हैं। कुछ जो पोस्ट होती है उस पर 10th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहते हैं। अब एएलपी की अगर सिलेबस की बात करें तो एएलपी के सिलेबस में आपका टेक और नॉन टेक दोनों है। टेक्निकल को आपको क्वालिफाई करना होता है और नॉन टेक्निकल से आपकी मेरिट बनाई जाती है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। टेक्नीशियन के सिलेबस में आप सभी को पता है कि रेलवे ने अभी पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट गायब कर दिया। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, इसमें वेल्डर के छात्र फॉर्म भरेंगे,
इलेक्ट्रीशियन के छात्र फॉर्म भरेंगे, टर्नर के, फिटर के सभी फॉर्म भरेंगे, लेकिन एग्जाम वो किसका देंगे? मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। इसमें कहीं से भी कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। वेल्डर के छात्र को वेल्डिंग के बारे में पता है या नहीं पता, टूल्स के बारे में पता है या नहीं पता, मतलब नहीं है। वो अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेता है तो वो टेक्नीशियन बन जा रहा है, ठीक, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस इसमें नहीं है। कोई स्किल टेस्ट भी नहीं है कि आप इसको पास करने के बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाए जिससे पता चल पाए हाँ उनको टेक्निकल का नॉलेज है या नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं ITI छात्रों के साथ एक तरह से धोखा टेक्नीशियन के पेपर में भी हुआ है, ठीक है। आप लोग जो टेक्निकल पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में जो बच्चे ITI कर रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, आप अगर टेक्निकल 2 साल पढ़ रहे हैं, 1 साल अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं या कहीं एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, उस केस में अगर आपके टेक्निकल से कुछ सब्जेक्ट, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए जाएँ तो उसमें आपको कितना बेहतर मौका मिल जाएगा अपने आप को साबित करने का, और आपकी मेरिट भी सुधर जाएगी, आपका सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ग्रुप डी के सिलेबस की बात करें तो ग्रुप डी के सिलेबस में अभी क्या हुआ है? मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और जनरल साइंस पूछा जाएगा। जिसमें से ITI के सिलेबस में अगर हम मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की बात करें तो आप बहुत कम उसका सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे और भी DGT के माध्यम से अभी कम किया जा चुका है, ठीक। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, चलिए आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज अगर इसमें टेक्निकल को शामिल कर लिया जाए, जिस तरह से DMRC में, NPCIL में, DRDO में, इन सब में होता है। इसरो में तो पूरा टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है। मेट्रो में आप देखिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है, क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट पे अगर किसी छात्र को ले रहे हैं तो उसके टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी, एंड कुछ छात्रों से भी रिव्यू लेने के बाद ये डिसाइड किया गया कि रेलवे से बात की जाए कि ग्रुप डी में एटलीस्ट टेक्निकल सिलेबस को इंक्लूड किया जाए, जिससे कि जो रेगुलर छात्र ITI कर रहे हैं, 2 सालों पढ़ाई कर रहे हैं, उससे उनको कुछ बेनिफिट उसमें मिल पाए। इसमें कुछ आपके डाउट भी आएंगे कि अलग अलग हमारा ट्रेड है तो क्या ट्रेड से अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो जिस तरह से मैकेनिकल, सिविल, टेलीकॉम, इस तरह से सेक्टर बंटे हुए हैं, उस हिसाब से कुछ कॉमन सिलेबस, ना कि पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, बट एटलीस्ट 50-50 या 40-60 इस तरह से कुछ टेक्निकल का एक वेटेज रखा जाए। टेक्निकल को क्वालिफाइंग मार्क्स में ही रखा जाए तब भी ठीक है, या उससे मेरिट बनाई जाए तो और ज़्यादा आप सबके लिए बेहतर होगा। ये चीज़ें बाद में जब आगे डिस्कशन होगा रेलवे डिपार्टमेंट से, मंत्री जी से, जो भी विभागीय मंत्री हैं उसके, उन सब से, उसके बाद आप सबको उसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको अपनी राय देनी है कि ग्रुप डी में टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से टेक्निकल सिलेबस ग्रुप डी में भी, टेक्नीशियन में भी, इन सब में शामिल होना चाहिए। और अगर आप लोग इसका भी विरोध नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे ALP से भी टेक्निकल को हटा लिया जाएगा, पूरा सिर्फ नॉन टेक से भर्ती करनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी और अपने कोर्सेज बना रहे हैं नॉन टेक का, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पे। अब इस क्रम में कल हम लोगों की एक सभी जो ITI के, आप सब इसमें कुछ चेहरों को पहचानते भी होंगे, कुछ को आप इसमें नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी फेस इसमें नहीं रिवील करते हैं अपना। तो हम लोगों की 8 से 10-12 लोग करीब जो भी यूट्यूब पे आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी, गूगल मीट हुई थी, जिसमें एक एजेंडा भी तैयार किया गया कि 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को सुबह 10 बजे हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल सिलेबस को लागू किया जाए। ठीक है, आप ग्रुप डी की जॉब देख रहे हैं ना, कितनी टफ जॉब होती है, और ऐसी टफ जॉब के लिए आप इतनी तैयारी करते हैं, उसमें भी अगर आपके साथ यहाँ पे भेदभाव कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे फिर आपको हर्ट होता है एंड आपका उसमें नुकसान भी होता है। तो हैशटैग रहने वाला रहेगा ट्रेड सिलेबस इन ग्रुप डी, इसको आपको पूरा सपोर्ट करना है। जो भी कैंडिडेट्स एक्स या ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है, उस पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर अपना एक्स पे अकाउंट बना लीजिए। इंस्टाग्राम की रील्स या फेसबुक के शॉर्ट्स देखने से, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने से आपका भला नहीं होगा, अपनी बात को उठाने से आपका भला होगा। तो ट्विटर पे आपको जरूर जुड़ना है। 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 10 बजे सभी को एक साथ ट्रेड सिलेबस इन ग्रुप डी, और इसका हम साथ साथ टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे कि और किसको किसको टैग करके इस पर आपको ट्वीट करना है, और सभी को 10 बजे एक साथ ट्वीट करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आए एंड मंडे को सभी ऑफिसेज भी खुले रहेंगे। सब तक ये एटलीस्ट बात पहुंच पाए, इसमें विभागीय मंत्री को पहुंच पाए बातें, पीएमओ तक बातें पहुंच पाएं, रेलवे ग्रुप जो रेलवे के चेयरमैन हैं उन तक बातें पहुंच पाएं, जिससे कि इस पे कुछ बात हो सके। ठीक है, तो ये बैनर होगा, इसके साथ आप सबको पोस्ट करना होगा। ITI को बर्बाद होने से बचाएं, ITI के साथ भेदभाव बंद करें। बाकी आप लोग अपना समर्थन दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए या नहीं, उस पर आपकी क्या राय है। हम अभी यूट्यूब पे एक पोल भी डालने वाले हैं, उस पोल में भी आप लोग हिस्सा लीजिएगा। तो एटलीस्ट जब हम लोग आगे इस पे बात करेंगे तो उसमें क्लियर हो पाएगा कितने छात्र जो हैं चाहते हैं टेक्निकल सिलेबस लागू हो और कितने ऐसा
चाहते हैं कि ना हो उसमें टेक्निकल सिलेबस। ठीक है, ग्रुप डी का भी आप आगे आप काम देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ग्रुप डी का इतना टफ वर्क होता है कि इसमें सभी नहीं सर्वाइव कर सकते। जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो थोड़ा सा गरीब तबके से भी आते हैं, वो आईटीआई करके उनका एक सपना होता है कि हम रेलवे में जाएंगे, फिर विभागीय प्रमोशन लेंगे, जॉब करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी फैसिलिटी होगी, एटलीस्ट हमारी फैमिली भी अपग्रेड फिर हो पाएगी। आप वर्क अगर देखेंगे, ये सारे वर्क आपको लगता है कोई बीटेक या बीएड या बीएससी बीकॉम करने के बाद इन सब कामों में कोई जाएगा? शायद नहीं। अगर वो जाएगा भी तो फिर छोड़ के भागेगा या फिर वो उसमें आनाकानी करेगा और कोशिश करेगा अपना डिपार्टमेंट चेंज कराने की या कुछ और करने की। ठीक है, तो ये सारे जो टफ वर्क होते हैं इसमें अगर आईटीआई छात्र काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बाकी विभाग हैं, डीआरडीओ है, उसमें टेक्निकल में आईटीआई अगर जा रहा है टेक्निकल सिलेबस के साथ साथ नॉन टेक पूछा जाता है, मेट्रो में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, इवन बिजली विभाग में भी पूछा जा रहा है। उसी तरीके से रेलवे में भी अगर लेवल 1 की जॉब आ रही है तो उसमें कुछ कॉमन सिलेबस मैकेनिकल ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आईटी से है आपका उस ग्रुप का, उन सबके कुछ कॉमन सिलेबस को, ऐसा हम नहीं करें पूरे सिलेबस को, पूरे सिलेबस में शायद फिर कैंडिडेट को दिक्कत होगी, ट्रेड वाइज अलग अलग रेलवे के लिए बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट ग्रुप वाइज कुछ सिलेबस को वर्कआउट करके उनको उसमें इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आप लोग जब अपना एग्जाम की तैयारी करें तो एटलीस्ट आपने जो 2 साल तक पढ़ाई की है वो भी आपके काम आए और आप नॉन टेक की थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर आप आसानी से रेलवे में अपनी नौकरी हासिल कर सकें। तो यही थी आज की वीडियो एंड आप लोग पूरा समर्थन जरूर दीजिएगा। ट्विटर पे आप सब लोग जरूर जुड़ जाइए। हर साल 10 लाख के आसपास छात्र जो है आईटीआई करके निकलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इन 10 लाख छात्रों में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां आप लोग एक साथ जुड़े हों या ट्विटर पे आप एक साथ जुड़े और हम लोगों के समर्थन में आ जाए जब हम लोग आपके साथ उतरे उस केस में। तो एक साथ जुड़ जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई भी हट जाएगा एंड टेक्निकल तो पहले से अभी इंक्लूड भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको एकजुट होने की जरूरत है। जरूर एकजुट होइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना आपको नहीं भूलना है और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ट्विटर अकाउंट अपना जरूर आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपको ट्विटर अकाउंट बनाने में दिक्कत होती है तो बताइए, उस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे कैसे आपको अपना ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।